What do I do? I don't mind paying for that. I don't know. You promised me. You promised me that you will not charge me. What do I do? Please don't embarrass me. अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ से थोड़े से कनेक्टेड हैं तो आपकी फीड के अंदर भी यही वीडियो सर्कुलेट हो रही होगी। होता यूँ है कि एक भारतीय नारी जो कि पढ़ी लिखी लग रही है और वो डंकी लगा के भी नहीं आई है, वो प्रॉपर पासपोर्ट के थ्रू अमेरिका आई है और वो अमेरिका की जो स्टेट है इलिनॉय, उसके अंदर शिकागो के अंदर एक स्टोर है टारगेट जो कि पूरे अमेरिका में है। इट्स अ चेन ऑफ रिटेल स्टोर। तो वो वहाँ जाती है और वहाँ 7 घंटे गुजारती है। अच्छा, कोई भी शॉपिंग करने जा रहा है, चाहे वो कितना भी धत्ती हो शॉपिंग का, वो 7 घंटे किसी स्टोर के अंदर नहीं गुजार सकता। तो जब उसकी मॉनिटर के अंदर जो उसकी एक्टिविटी चेक की गई तो उसमें पता चला कि बेसिकली वो गैदर कर रही है वो वाले आर्टिकल्स, वो कपड़े, वो जूते, वो चीज़ें जिसके अंदर सिक्योरिटी टैग ना हो। सिक्योरिटी टैग वो होता है जो आप मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हैं कि अगर जैसे ही बाहर जाते हैं तो टॉय 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 बच जाता है और सिक्योरिटी आपके आके आपको धर लेती है। तो वो देख रही थी क्योंकि एक छोटे वाला सिक्योरिटी टैग होता है और एक बड़ा वाला सिक्योरिटी टैग होता है, राइट। तो छोटे वाले के अंदर वो बचता नहीं है, लेकिन छोटा वाला बैक ऑफिस के अंदर जो है ना, वहां पे उनको फ्लैश होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं होती कि सब चीज़ों में $5 की $2 की चीज़ है उसमें वो सिक्योरिटी टैग नहीं लग सकता। एनीवे, तो उस औरत जो थी है अवलानी अलवानी, पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है। लोग कह रहे हैं मुसलमान है, मुसलमान है, कह रहे हैं इट डजंट मैटर, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, चोरी चोरी है, चाहे कोई भी करे, ठीक है। और वो जो जहां से आई है वो हमें पता है, वो इस वीडियो में मैं पूरा इसका खुलासा करूंगा आपके साथ। अच्छा, तो वो बेसिकली क्या कर रही है, पूरे टाइम ये वो चीज़ें देख रही है, फ़ोन पे बात कर रही है अपने रिश्तेदारों से बैक इन इंडिया। हाँ, तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुम्हारे लिए सोनिक का एक्शन फिगर चाहिए, अच्छा तुम्हारे लिए जूते चाहिए, कौन सा 5 नंबर है तुम्हारा, 5.5 नंबर आ जाएगा तुम्हारा। वो ये पूरे 7 घंटे फ़ोन पे लगी हुई है। शी मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें उनके लिए ले ले और वो देख रही है कि कौन कौन सी चीज़ें जिसमें टैग नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जो प्राइस टैग होते हैं वो प्राइस टैग सारा निकाल दिए और सारा सामान कार्ट में डाला, फुल कार्ट को लदा के, और फिर वहां से शाणी बन के निकलने लगी। तो वो तो ऑलरेडी इतने टाइम तक आप जब होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो वो ऑलरेडी वहां पे इनके अपने लोग भी घूम रहे होते हैं कस्टमर के भेस के अंदर। ऐसा आपको लग रहा होगा कि वो कस्टमर है, लेकिन वो कस्टमर नहीं, वो उन्हीं का अमला होता है वो, और वो बता देता है जाके कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो ऑलरेडी से सस्पिशियस थी, लोग उसको देख रहे थे वहाँ पे। मैनेजर जो है वो सिक्योरिटी रूम में, वहाँ पे उसको धर लिया, उसने लेकर गए। वो कह रही है अच्छा, आई डोंट माइंड पेइंग फॉर दैट, ओके प्लीज डोंट पुट मी टू द पुलिस स्टेशन, आई एम गोना पे, आई वाज ऑन द फोन, आई डिड नॉट नो। अरे भाई, कैसे तेरे को नहीं पता, दरवाजा है उसके आगे पार्किंग है, पार्किंग के आगे रोड है, तुझे कैसे नहीं पता कि तू ये बगैर पे किए वो जा रही है। अच्छा, पुलिस आई, पुलिस को बुलाया, अपना मैनेजर से पूछा कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। उसने बोला आई एम गोना प्रेस चार्जेस, लेकिन उससे पहले देख लो कि सामान कितने का है। अच्छा, अमेरिका में जो लोग अमेरिका में नहीं रहते हैं उनको मैं बता दूं कि हर स्टेट का एक अलग जो है ना चोरी का एक अमाउंट है। जैसे कि इलिनॉय के अंदर ये है कि अगर आपने $300 की शॉपिंग या $300 या उससे कम की चोरी की है तो वो मिस डिमीनर में आता है, और अगर 300 से ऊपर होगा तो वो फेलनी है, ठीक है। मिस डिमीनर फेलनी में क्या फर्क है वो आप गूगल करके देख लेना। तो इसने चूंकि टैग निकाल दिए थे, तो फिर वो बेचारी जो वहाँ की जो एम्प्लॉय थी, उसने फिर सारे जो है वो सीरियल से इसको स्कैन किया, सीरियल नंबर से स्कैन करने के बाद उसने बताया कि भाई तकरीबन लगभग $1300 का इसका सामान जो है इसने चुराया है। तो जब उसको दे रहे ना, उस लड़की, उस औरत के ऊपर, लड़की तो नहीं बोलूंगा, औरत के ऊपर 1% का भी नदामत का जो जिसे कहते हैं ना कि चेहरे पे नहीं आ रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला जो वो है ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो है ये औरत। वो कह रही है, अच्छा जब उसने पुलिस को बोला ना कि हम चार्ज इसके ऊपर वी वुड लाइक टू प्रेस चार्जेस, कह रही है नो, ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल नेवर चार्ज, ही विल नेवर गिव मी टू द पुलिस स्टेशन। कह रहा आई डोंट केयर, ही इज द मैनेजर, ही सेड कि आई एम गोना प्रेस चार्जेस, सो ही इज गोना प्रेस चार्जेस, तुम जाओ पुलिस स्टेशन। और वो जब उसको अरेस्ट कर रहे थे तो फिर वो रेजिस्ट कर रही थी, तो वो एक अलग चार्ज है, उसके अलग 5 साल
जो है वो आपके उसमें जुड़ जाते हैं, अगर आप अरेस्ट के टाइम पे आप रेजिस्ट करोगे तो उसके बाद उस औरत की जो माइंड सेट है, जो उसकी मेंटालिटी है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो उसने अपना नाम गलत बताया, फिर उसने अपनी बेटी का नाम बता दिया कि मैं हूं, और उसके पासपोर्ट की कॉपी उसके पास थी। पासपोर्ट गालिबन है या नहीं है वो तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी की आईडी दिखा रही है कि ये है जमीशा और जमाइशा, पता नहीं क्या नाम है। और उसके ऊपर भी एक अलग बहस छिड़ गई है कि चैटिंग इसमें कमेंट्स के अंदर लोग कह रहे हैं ये मुसलमान है। अरे भाई, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है इसका। खैर, उसके बाद जो है अपना उसको लेकर गए, उसका मगशॉट भी आ गया, अगर मुझे मिला तो मैं आपको लगा दूंगा। और जिस तरह डिटाई से इसने किया है, अच्छा अगर हम यही बात मैं अगर किसी अपने इंडियन दोस्त के साथ करूँ ना, तो वो मुझे यही जो है वो मिसाल देते हैं कि यार ये जितनी भी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, जो भी ये जो सिविक सेंस की बातें हो रही हैं कि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, और जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है तो ये एकदम से ये जो एक फटके निकला है, ये गोबर खाना, ये पेशाब पीना, बाहर जाके अपने आप को सबसे सुपीरियर फील करना, ये जो है ये ज़्यादातर लोग वो करते हैं जो डंकी से आए हैं, डंकी जो इलीगल तरीके से आए हुए होते हैं। तो ये तो इलीगल तरीके से तो नहीं आई हुई। मैंने इसको ये बोला ऐसा नहीं है भाई, मैंने लिटरली पढ़े लिखे लोगों को करते हुए देखा। शी सीम्स लाइक एन एजुकेटेड वुमेन। तो इसके अंदर ये नहीं, अब मैं इसके बताता हूँ इसके अंदर ये चीज़ क्या है। बेसिकली जब से ये जो मोदी की जब ये गवर्नमेंट आई है, तब से उन्होंने जितने भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी इनके जो MNAs वगैरह थे, वो उनके सबके ऊपर केसेस है। किसी के ऊपर रेप का केस है, किसी के ऊपर मर्डर का केस है, किसी के ऊपर किडनैपिंग का केस है, किसी के ऊपर चार्जेस करप्शन का है। अगर वो जो वो कहते हैं ना कि ये जो है वो ऊपर से गंदगी अगर ऊपर से होती है तो वो ट्रिकल डाउन होते हुए नीचे आती है। तो बेसिकली वही हुआ कि जब उन्होंने देखा ना कि यार ये हमारे ऊपर वाले ये हैं और ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा इनकी जो बीजेपी की रैलीज होती है, उसमें कहते हैं बताओ हिंदू अभी मुसलमान होंगे, बताओ कौन से भगवान को पूजा करनी है और कौन से। तो जो जिस तरह का ये अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो बीज बोया गया था ना, ये उसका सारा जो है फल नजर आ रहा है, उसकी वीडियोस नजर आ रही है। अगर आप दूसरी वीडियोस की बात करें तो कितनी वीडियोस है, मैं तो 2 घंटे की वीडियोस के ऊपर बना सकता हूं, लेकिन टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट रखूंगा। इसके अंदर जैसे कि एक वीडियो मैंने अभी देखी कुछ दिनों पहले कि एक इंडियन लड़की जो है वो मेट्रो जो अंडरग्राउंड है यूके की, वहां पे दाल चावल हाथ से खा रही है। यार हम लोग रेस्टोरेंट में नहीं खाते हैं हाथ से, ठीक है, आपका कल्चर है, आप घर में खाओ, आपका अपने मुल्क में खाओ। देखो हमारे अगर मैं कंपैरिजन ऐसे करूं तो हमारे कंपैरिजन हमारे अपने मजहब में इस्लाम के अंदर भी ये है कि अगर आप किसी मुल्क जा रहे हो तो आपके ऊपर ये लागू होता है कि आप उस मुल्क के कानून की रिस्पेक्ट करो, उसके मुल्क के कानून के हिसाब से जो है वो अपनी जिंदगी गुजारो, अगर वो आपके जो है मजहब से क्लैश नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप वहां जाके अपने आप को क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। हर जगह एक ही नारा चल रहा है, फिर विश गुरु विश गुरु विश गुरु। तो ये चीज सारी यहां से आई है, इंडियंस के दिमाग में ये आ गया क्योंकि हम लोग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हम लोग जैसा भी बिहेव करेंगे वो हम दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है। अब तुम्हारी ये 4 ट्रिलियन डॉलर की जो मिथ है उसको भी मैं आपका ब्रेकअप करता हूं। 4 ट्रिलियन डॉलर की जो आपकी इकोनॉमी है उसको पर कैपिटा जीडीपी में हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो बनती है $2500-2600 के आसपास। उसमें से अगर मैं 2 एज निकाल दूं ना, अडानी और अंबानी, तो उसमें से $100 कम हो जाते हैं, वो 2500 हो जाता है, या अगर 2500 है तो 2400 हो जाता है। उसमें मैं आपका इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का टॉप 1% निकाल दूं तो वो बन जाता है $1700-1750 के आसपास। और अगर टॉप 5% उसमें से मैं निकाल दूं तो वो बचता है 1350-1330 के आसपास, जो कि 10-15 अफ्रीकन कंट्रीज से भी नीचे है। तो आपके पास जो पैसा है ना वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, वो भी बहुत कोई मॉडल मुल्क नहीं है, लेकिन वहां पे अगर जो कोई गरीब आदमी भी है तो वो भी एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर अफोर्ड कर रहा है, वो चाहे वो रेंट पे रह रहा है चाहे वो मोर्गेज पे रह रहा है। लेकिन आप लोगों के यहाँ जो डिस्पैरिटी है ना, जो अमीर इतना जो टॉप 1%, 5%, 6% और गरीब, उसके बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। इसको आप तरक्की नहीं कह सकते। ये तो ये है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को। ये जो 10 साल से आपकी जो गवर्नमेंट आई हुई है, उन्होंने खूब दबा के जो है अपने ही
दोस्तों को, रिश्तेदारों को टेंडर्स बांटे इंटरनेशनल, क्योंकि मार्केट बड़ी है ना भाई, तो उसका प्रॉफिट भी बड़ा है। तो इस तरह है। तो ये आप अगर किसी मुल्क जा रहे हो बकौल अक्षय कुमार के कस्टम ऑफिसर देखता है कार्ड, अपना पासपोर्ट देखता है, कहता है ओ मोदी का इंडिया। मैंने 15-20 लोगों से बात की है, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं बोला कि नहीं भाई मोदी का इंडिया। कभी किसी कस्टम ऑफिसर ने, किसी जिसे कहते हैं ना इमिग्रेशन ऑफिसर ने, कभी भी ऐसे नहीं बोला। मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर ये जो चीजें बताई हुई है ना कि तुम सुपीरियर हो, यही चीज हम भी पढ़ के बड़े हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में इतना सेल्फ अवेयरनेस है कि हमने उसको अर्न किया और उसके बाद नई चीजें लर्न की कि पता चला कि भाई ऐसा नहीं है। आपने अपने अखलाक से, आपने अपने जेस्चर से, आपने अपने वर्क से चीजें जीतनी है। अगर जिस कंपनी ने मुझे 2014 के अंदर पहले ही इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था, उस कंपनी के 2016 में मैं वापस गया उस कंपनी में, और उस कंपनी के अंदर जितने भी बड़े अवार्ड्स थे वो सारे जीते हैं। तो आपने जो है ना वो इस तरह करना है। फिर वो कहते हैं कि ओ गोरे हमसे इसलिए जल रहे हैं क्योंकि हम सारे बड़े बड़े सीईओज हमारे पास है, हमारे इंडियंस है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सीईओज इंडियन क्यों हैं? उनकी काबिलियत की वजह से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि मैनेजर्स का, डायरेक्टर्स का किस तरह उनका खून निचोड़ना है और किस तरह उनसे आखिरी बूंद तक काम करवाना है। दैट इज द रीजन कि उनको कम पैसों के अंदर ज्यादा काम कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, अगर एक कोई कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, अगर वो 100 बिलियन बना रही थी, तो अगर वो किसी इंडियन को हायर करेगी तो वो इसलिए हायर करेगी भाई हम 100 बिलियन तो बनाते हैं, तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं 200 बना के दूंगा। बोलो ठीक है, बल्ले बल्ले आ जाओ। तो ये है तुम्हारी जो जितनी भी जो यूनिकॉर्न है, जितने भी तुम्हारे स्टार्टअप है, मुझे हो सकता है मेरे नजर से नहीं गुजरे हो, मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा यूनिकॉर्न, कौन सा ऐसा स्टार्टअप है, कौन सी ऐसी ऐप है, कौन सी ऐसा वेबसाइट है जो इंसानियत के काम आ रही है। मुझे बताओ। तुम्हारी चीजें पैसों पे खत्म होती है, पैसों से शुरू होती है, पैसों पे खत्म होती है। चाहे वो बैटिंग ऐप हो, चाहे वो गेम्स की ऐप हो, चाहे वो टीम बनाने की ऐप्स हो, चाहे वो अपना फूड डिलीवरी की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वो बैटिंग की हो, चाहे वो मनी ट्रांसफर की हो, चाहे वो पैसे लेने रेमिटेंस की हो, सब पैसों से शुरू होती है, पैसों पे खत्म होती है। इसमें ये बताओ कि इंसानियत का कहां फायदा हो रहा है? ठीक है ना। अगर आप अपने आप को इतना बोलते हो कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु है, कितनी आए दिन वीडियोस आ रही हैं जहां पे आप लोगों की थू थू हो रही है। जो कांग्रेस ने, जो बॉलीवुड ने, जो पिछले 50-60 साल से आपका एक इमेज बनाया था, और वो इमेज चकनाचूर होते हुए नजर आ रहा है। उसके अंदर जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया और पाकिस्तान का, अगर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये कि इंडियंस में नेशनलिज्म बहुत है, पाकिस्तान में ऐसा इतना ज्यादा है नहीं। हम लोग अक्सर अपनी ही हुकूमत, अपने लोगों को गालियां दे रहे होते हैं, और हमारे में ज्यादातर जेलसी वाला फैक्टर है, जो कि वो भी गलत है। लेकिन होता यूं है कि अगर किसी एक बंदे ने कोई गलत काम किया, कोई गलत चीज की ना, तो 5 उसको मारने के लिए आ जाएंगे। यही वजह है कि हम लोग अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते। एक्सक्यूज मी। कि अगर कोई बंदा दुबई गया है या मस्कत गया है या सऊदीया गया है, तो वो जाके ऐसा नहीं है कि अपने भाई, अपने भतीजे, अपने चाचा, अपने बहनों, उनको भी बुला ले। वो जाके क्या करता है, कुंडी लगा लेता है। वो कहता है नहीं भाई यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे तो यूं है, फलाना है, ढिमाका, ये है, वो है। तो अगर इसके बरक्स इंडियन जाएगा तो वो पूरे खानदान को 1 साल के अंदर बुला लेगा। ठीक है ना, ये चीज है। अब ये चीज पॉजिटिव के अंदर तो यहां पे नजर आती है कि यहां इंडियन अच्छा है कि नेशनलिस्ट है इस मामले में। लेकिन कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी लड़की के साथ किसी ने छेड़छाड़ी की है, किसी ने कोई अनएथिकल, अनसिविक जो है सिविक सेंस की मनफी की है, या कोई ऐसी हरकत की है जो कि नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो दूसरा इंडियन उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है इस चीज के अंदर। ये चीज रॉन्ग है, ये चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों को, ये चीज बहुत गलत है। अब यही वजह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो गोरे हैं, जो पाकिस्तान, जो पहले इंडिया गए फिर इंडिया से पाकिस्तान। अमूमन ऐसा होता है कि पहले इंडिया जाते हैं और फिर वो इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, राइट। तो जब वो आए तो फिर जो उनके साथ इंडिया के अंदर जो सलूक हुआ और जो पाकिस्तान में सलूक हुआ, वो कंपेयर कर रहे हैं। तो इंडियंस जो है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि नहीं ये तो यूं है, ये तो वो है। एक अभी लड़की, उसके साथ इतना बुरा हुआ अमेरिका, इसमें इंडिया के अंदर, तो उसने व्लॉग बनाया कि यार मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। उसके नीचे एक पाकिस्तानी ने कुछ गलत बात नहीं की, उसने सिर्फ ये लिखा कि सिस्टर कम टू पाकिस्तान एंड यू विल सी द हॉस्पिटैलिटी। उसके नीचे तुम्हारे यहां से तो ओसामा निकला है, तुम्हारे तो टेररिस्ट है, तुम्हारे ये। मुझे बताओ, तुम्हारा ये जो अटैक हुआ था,
ये उस अटैक के अंदर तुमने एक भी प्रूफ दिया हम कि वो पाकिस्तान पे था? ठीक है, जंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात कि वो एक तुम्हारा एक जोकर बंदर जो है बियर बाइसेप, वो शहजाद के साथ जो वो जो पियर्स मोरगन के शो में आया था, वो उसामा की इतनी बड़ी तस्वीर लेकर आ गया कि ये तुम्हारे पिछले गली के इधर तुम्हारे था और तुम किधर थे। तो मुझे बताओ, ये तो मुशर्रफ ने सवाल किया था उससे, अमेरिकन से, कि CIA क्या कर रही थी तुम्हारे, कि तुम्हारे 4 जहाज जो है एक ही दिन के अंदर हाईजैक हुए और वो जाके तुमने दीवार पे मार दिए बिल्डिंग के अंदर, तुम कहाँ थे? तो भाई मिसहैप हो जाते हैं तुम्हारे तो चप्पे चप्पे पे। जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी पुलिस है, आर्मी है, पता नहीं 3 लाख है, पता नहीं 6 लाख है, तो ये कैसे हो गया? अपनी तुम कोताहियों का इल्जाम ये हुई है ना कि जब एक शेम एंड ब्लेम जब शुरू हो जाता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड से निकल जाती है। तो जब हम जब भी सेल्स करते हैं तो सेल्स के अंदर ये होता है कि शेम एंड ब्लेम वर्सेस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शेम एंड ब्लेम ये क्या, लीड खराब थी, कॉल्स खराब थी, कस्टमर जल्दी में था, कनेक्शन सही नहीं था, ये शेम एंड ब्लेम है। उसमें आप क्या कर सकते हो? तो कहने का मकसद है ये चीज जो है ना, आप लोगों की जो बॉलीवुड भी आपका फ्लॉप हो रहा है, आपकी जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ये चीज बुन रहे थे ये भी आपकी फ्लॉप हो रही है, छोटे छोटे मुल्कों में जाके, कोलंबिया में जाके, इधर जाके शिकायत करना, तो इस चीज से नहीं होगा। आपके जो ऊपर वाले हैं वो भी गंदगी कर रहे हैं, मिडिल वाले हैं वो भी गंदगी कर रहे हैं, और नीचे वाले हैं वो भी गंदगी कर रहे हैं। एंड मैं इस वीडियो को इस तरह करूंगा कि जिस तरह की आजकल वीडियो नजर आ रही है, मतलब हर रील खोलो तीसरी रील के अंदर ये है, इंडियंस जो है वो अपना बैंकॉक में जा रहे हैं, वहां पे बीच पे खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं बेचारे। वो पता है कि लोग जो है वो उनको बोल रहे हैं कि यार खुदा के लिए ऐसा नहीं करो भाई, क्या कर रहे हो, इतने खूबसूरत ब्लू बीचेस है उसको पीला मत करो। टिम हॉर्टन के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे पाँव से वो बंदा कर रहा है, उसको बोलना नहीं आ रहा है, गोरों को हायर नहीं कर रहे हैं, वहां पे उन्हीं के मुल्क में रह के उन्हीं के साथ रेसिज्म कर रहे हैं। तीसरा, फिर वो जो खाने वाला मैंने आपको बताया कि वो क्या कहते हैं, वो लड़की जो है वो दाल चावल खा रही है। फिर एक गुज्जू अंकल उधर शायद मेरे ख्याल में कनाडा जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो एयरपोर्ट में जो जहाँ पे प्लेन होता है ना, जब ट्यूब से हम जाते हैं उसके पहले जो एयरपोर्ट में जो बैठने का लाउंज होता है, वहां पे जमीन पे बैठ के चावल खा रहा है वो। हमें અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા, जमीन पे बैठ के क्या कहते हैं, अखबार बिछा के। आपको पता है कि तेल वाला आइटम जब हम लेते हैं और अखबार बिछाते हैं तो वो तेल सीप के नीचे चले जाता है, वो कारपेट खराब हो जाता है। कैसे लोग हो तुम लोग यार? तुम्हारी बात टट्टी पे शुरू होती है, गोबर पे शुरू होती है, पेशाब पे खत्म हो जाती है। कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पे लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी वाइफ ने भी गोमूत्र पिया। अल्लाह ताला ने, भगवान ने इतनी चीजें बनाई है खाने की, लेकिन तुम वही टट्टी, वही पेशाब, वही गोबर, वही पंचगनी उसी के ऊपर पड़े हुए हो। भाई तुम्हें करना है तो करो ना, तुम दुनिया में क्यों फैला रहे हो ये चीजें? ठीक है ना। और एक कोई यूट्यूबर था, वो वेनिस के अंदर वो अपना कश्ती में जा रहा था, क्या गोडा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो वहां पे एक लड़की खड़ी थी, उसको कह रहा आजा 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 આજા બેઠ जा। यार, और लोग देख रहे हैं और लोग उसको सराह रहे हैं इस चीज को और उसके ऊपर हंस रहे हैं। अरे क्या लोग हो तुम यार, किस किस्म का तुम लोगों का माइंडसेट है? खुदा की कसम, बहुत ही अच्छा हुआ कि जो लाइन खिंच गई 1947 के अंदर। कायद भाईजान जो है वो पहले समझ गए थे कि 2 नेशन थ्योरी है भाई, नहीं है हमारा गुजारा तुम लोगों के साथ, और बड़ा जबरदस्त बिल्कुल सही काम किया था ये। तो भाई जो है ना, विश्वगुरु अपने आप को कह रहे हो ना, तो इसके ऊपर मैं तुम्हारी फिल्म का एक गाना जो है वो कोट करूंगा, उससे फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। हालांकि बहुत कुछ है कहने को, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी कितने मिनट हो गए, 18 मिनट 19 मिनट हो गए। तो रंगीला फिल्म का एक गाना है कि यारो सुन लो जरा अपना ये कहना, जीना हो तो अपन के जैसे जीना। तो उसमें क्या है, हमको देखो हम है यारा अपनी मर्जी के राजा। तो उर्मिला बोलती है दुनिया बोले तो मजा है, ना कहो खुद को राजा। तो भाई ऐसे काम करो कि दुनिया आपको बोले विश्वगुरु, अपने बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे हमेशा ही जो है वो फीडबैक मिलता है कि यार मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाता हूँ। देखो, मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है। जो चीज़ गलत चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करना है। तो ये चीज़ मैंने देखी है और मैंने फील किया कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक गोगलू साइनिंग आउट।
explain now. Explain. You explain now. You got the word. This is no respect. Sorry. If I leave, just Sorry. no respect. Sorry. Open the door, please. No, tips please. No, I don't want to tip you. You just open Why? the door. No, this is a rule here in this country. You have to give me the tips. No, it's not. I've never given any other Uber driver a tip, but I need to get out. I don't do that. I need tips because I agree with that service. I drive from a long. Well, it's not really been the best service. This car is a mess. And you're asking for a tip despite the fact that it's messy. This is here, not there. Your seat is clean. Where is the Indian flag over here? Let me see the Indian flag over here. वो चल गया। उसकी बहन को लेके आया हूँ ना मैं दुकान में। Where is the Indian flag? No Indian flag. Next time I'll come and bring a Indian flag for you. कैसे उसने वो इंडिया का सुन के कैसे मुंह बना लिया? वो हिंदुस्तान का जल गया ना एकदम जल गया वो। बोला था ना तो मैं प्ले में भी गाने गाऊंगा। After that one guy grabbed my boob and twisted my nipple so hard. He was trying to hurt me.